मैदान में कामयाबी समेटने के अलावा पाकिस्तानी खिलाड़ी मुख्तलिफ तनाज़ात में भी उलझे रहे। क्रिकेट के हवाले से साल के अहम वाक़यात में से एक पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने वाले कप्तान शाहिद आफरीदी की बोर्ड के रवैये की वजह से रिटायरमेंट थी। शाहिद आफरीदी का कहना था कि बोर्ड इंतज़ामिया और सिलेक्शन कमेटी के अरकान इनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और जब भी टीम की सिलेक्शन करना होती है इनसे मुशावरत नहीं की जाती और ना ही उन्हें ये मालूम होता है कि वो अगली सीरीज़ में कप्तान होंगे भी या नहीं। काफ़ी अर्से से एक लॉबी मेरे पीछे पड़ी हुई थी। इलियास जो हमारे एक सेलेक्टर जिन्हें चेयरमैन साहब ने बनाया हुआ है और उन्हें सिर्फ अपने दामाद की फिक्र है, बाकी ही डैम केयर अबाउट द टीम। तो वो ये समझते हैं कि मेरे हाथ में सारा कुछ है, किसी को लेना या नहीं लेना। आई थिंक ये सारा सिलेक्शन कमेटी का है, वो अपना काम बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ग्राउंड में भी एफर्ट करता हूँ, ग्राउंड में भी मुझे लड़ना पड़ता है और मुझे बाहर भी काफी अरसे से तंग करने की कोशिश की जा रही थी। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि मुझसे क्या चाह रहे थे, लेकिन मेरी हिम्मत खत्म हो गई और मेरे ख्याल में जब तक ये क्रिकेट बोर्ड है तो मैंने ना खेलने का फैसला किया। इनका कहना था कि बोर्ड हुकाम ने माजी में भी सीनियर खिलाड़ियों को बेइज्जत करके फारिग किया। वो बहुत अरसे से बोर्ड हुकाम का रवैया बर्दाश्त कर रहे थे। शाहिद आफरीदी का कहना था कि उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में टीम को संभाला और इसे कामयाबी की तरफ लेकर चल रहे थे कि उन्हें बगैर वजह बताए ओहदे से हटा दिया गया। ताहम पीसीबी के साबिक चेयरमैन एजाज बट के बोर्ड से जाने और कोच वकार यूनुस के अपने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद शाहिद आफरीदी ने अपना रिटायरमेंट वापस ले लिया। Chopping it on to his stumps. His team is Andrew Strauss, key wicket. इस साल क्रिकेट के मैदानों से बाहर भी बहुत गर्मा गर्मी रही। ख़ुसूसन उस वक्त बात बहुत बढ़ गई जब 100 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करने वाली रावलपिंडी एक्सप्रेस ने पटरी से उतरकर गैर तो गैर अपनों को भी रोन डाला। शोएब अख्तर ने भारत से शाये होने वाली अपनी किताब कंट्रोवर्शियली योर्स में भारतीय देवता शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और ललित मोदी को तो अपने बाउंसर्स का निशाना बनाया ही था, अपनों को भी याद करना नहीं भूले। किताब में शोएब अख्तर ने मुश्किलात में फंसी पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम की पसे पर्दा कहानियों से भी पर्दा उठा डाला और इसी को इस्तेमाल करते हुए भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी टीम को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। This is the one incident, but in a Pakistan dressing room, there's 1,000 incidents like this. Achha? People have got nose got cut off and knives are flying around and bottles and abusing and everything. One second. Yeah. Knives and... Yeah, but there's a fork there and you're swinging it around. That happens in the dressing room? Yeah, I've seen it all in the dressing room. And that's the kind of environment I've been brought up with. You understand? And I've seen fights in the dressing room, Saklans running after Javed Mirdad to hit with a bat. And I finally had to jump in to, push them away, both of them. That also yes. was mentioned. And then Amr Sohail, Waqar Yunus fight, and Wasim actually had fought with the bloody whole team. हालांकि शोएब अख्तर का कहना था कि उनके लिए मुल्क की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। इस किताब से ये तासुर मिला कि शोएब अख्तर ने खेल के मैदान में तो 10 बरस तक बाउंसर्स कर लिए हैं, अब थोड़ा कलम के नश्तर से भी विकेटें लेना चाहते हैं। कभी भी अपने मुल्क को बेचने के लिए कभी अपनी रिस्पेक्ट को आगे रखा और मुल्क को बेचने की कोशिश नहीं की। Why I needed this to write this and to mention all this. Some people think might I'm making more controversy out of it. जहाँ फेमस लोग होते हैं वहाँ वो गलतियाँ भी करते हैं, उन गलतियों को आइडेंटिफाई भी होना चाहिए और उनसे सबक भी सीखना चाहिए और अगले आने वाले लोग ना करें। So my perception was to write something which is the people should get to know me better. पिछले 1 साल से जायद पाकिस्तान क्रिकेट को जिस स्पॉट फिक्सिंग तनाज़ा का सामना था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा जब लंदन क्राउन कोर्ट ने सलमान बट को 30 माह, मोहम्मद आसिफ को 1 साल और मोहम्मद आमिर को 6 माह की सज़ा सुनाई। खिलाड़ियों के रिश्तेदारों ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से अपील की कि वो तीनों खिलाड़ियों की मदद करें। It's very unhelpful that the media is so unsupportive. मेरा भाई बेकसूर है और इंशाल्लाह ये साबित हो के रहेगा। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं अपने बच्चे को। He haven't done, yes. हम जवाबदेह अल्लाह के सामने हैं। हमें बेटा कोई इस चीज़ पे कोई ऐसा बिल्कुल नहीं फील हो रहा। अल्लाह मालिक है हमारा, उसने नहीं कुछ किया ना तो खुदा खुद उसे निकालेगा। 18 साल का बच्चा है, इसका बेगुनाह है। अपील करता हूँ जी उसकी नज़रसानी करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस साल एक अहम खबर बोर्ड के चेयरमैन की तब्दीली थी। कई साल तक तंकीद का निशाना बनने वाले एजाज बट को आखिरकार ओहदे से हटा ही दिया गया। नए चेयरमैन के लिए कुरैफाल सदर पाकिस्तान और क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न चीफ
आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त ज़का अशरफ के नाम निकला। ज़का अशरफ पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन होने के साथ साथ ज़राई तरक्याती बैंक के सरबराह भी रहे हैं। ज़का अशरफ एक मारूफ सनतकार हैं और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सबकी नज़रें ज़का अशरफ पर हैं कि एक बैंक और शुगर मिल्स एसोसिएशन के मामलात संभालने वाला सनतकार क्रिकेट के मामलात कैसे चलाता है। प्रोग्राम हुआ इख्तिताम। मैं हूँ आपका मेज़बान दानियाल हसन। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।